आप सभी को पुनः स्वागत है हमारी YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे। और आज हम लोग 12th क्लास के आर्ट्स सब्जेक्ट का सोशियोलॉजी चैप्टर 2, 12 आर्ट्स में जो सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें लगभग 200 प्रश्न हैं। इसमें हम पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति मनुष्य द्वारा किस माध्यम से अर्जित की जाती है। तो संस्कृति लोगों को सिखाया जाता है, संस्कृति सिखाया जाता है, लेकिन संस्कृति कुछ विरासत में भी होती है। अब देखिए, अब इसमें अगर ऑप्शन होता कि इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन सभी होता। अगर इनमें से ऑप्शन सभी होता तो ये ऑप्शन क्या होता? सभी होता, क्योंकि सिखाया भी जाता है संस्कृति। आप सभी को संस्कृति आपके माता पिता सिखा रहे हैं, ठीक है, संस्कार हो, संस्कृति हो, और उनको भी किसी ने सिखाया होगा जो उन्हें विरासत में मिला होगा। कहां से मिला होगा? विरासत में, यानी दादाजी परदादाजी उनको दिए गए होंगे। जन्म के आधार से ही संस्कृति सिखाई जाती है लोगों को। बचपन से ही सिखाया जाता है कौन पापा है, दादा है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे वस्त्र पहनने है, सब चीज सिखाया जाता है। लेकिन इनमें से ऑप्शन, इनमें से सभी कोई नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा कि सिखाया जाता है, क्योंकि संस्कृति सिखाया जाता है, संस्कृति खुद ब खुद आपके अंदर नहीं आती, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सिखाना। अगला कह रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी समाज की संस्कृति बच्चों तक पहुंचाई जाती है? समाजीकरण। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुणों को पहुंचाया जाता है। वो क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। अगला कह रहा है कि डॉट डॉट स्वयं की स्वीकृति है। तो आत्मसम्मान स्वयं की स्वीकृति होती है। आत्मसम्मान कहने का मतलब क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना स्वाभिमान। तो आत्मसम्मान क्या होती है? स्वयं की क्या होती है? स्वीकृति होती है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बीच में अंतर क्या होता है? तो सांस्कृतिकरण विलंबना का क्या होता है? अंतर होता है। सांस्कृतिकरण विलंबना का अंतर होता है जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो परिवार एक क्या है? आपका प्राथमिक समूह है। परिवार किस श्रेणी में आता है बाबू? तो परिवार आपकी प्राथमिक श्रेणी के में आ जाती है। अगला कह रहा है कि निम्न से कौन, निम्न से किसका निर्माण दूसरों के साथ बातचीत से होता है? तो स्वयं का। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से क्या करते हैं? मिलते जुलते हैं तो बात करते हैं, बात करते हैं तो तभी हम स्वयं को बता पाते हैं लोगों को। नहीं तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो बता पाएंगे? स्वयं को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगला कह रहा है कॉम्पटन के 3 स्तरीय सिद्धांत के आधार पर समाज का विकास हुआ। वो क्या कहलाया? तो 3 स्तरीय में कौन कौन था? तो धार्मिक था, तात्विक था और प्रत्यक्षवादी था। ये तीनों के आधार पर ही क्या हुआ है? एक सिद्धांत मिला है जिससे समाज का विकास हुआ है। अगर ये तीनों सिद्धांत नहीं मिले होते तो समाज का विकास हो पाना संभव नहीं था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से परिवार का कह रहा है कि प्रकार्य है। तो इनमें से सभी है। यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, बच्चों का लालन पालन करना, ये सभी चीज क्या है? परिवार का प्रकार्य है। यानी परिवार में जुड़े हुए तो तमाम चीजों को क्या है? करना है आपको। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा संस्कार हिंदू में नहीं है? तो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का संस्कार जो है वो हिंदू में नहीं है। अब हिंदू संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि हिंदुओं में कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष झटका लगा? झटका लगा कहने का मतलब है कि किस वर्ष लाया गया। तो लाया गया था तो 51 में, लेकिन परिवार नियोजन का कार्यक्रम का मतलब होता है जनसंख्या को कम बढ़ाना है, यानी हम जो हमारे 2 पॉलिसी को लागू करना है। लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि हुई तो 75-76 में काउंटिंग हुआ तो पता चला कि तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम आया है उसका तो कोई प्रभाव नहीं है। तो लोगों को क्या लगा? सरकार को झटका लगा कि हम जो योजना लेके आए उस योजना का कोई भी लाभ जमीन पर नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्न से कौन सी नातेदारी रीति का नहीं है? तो कुवाद। कुवाद क्या है? जो रीति का नातेदारी नहीं है। अगला कह रहा है कि सांस्कृतिक संरचना का माध्यम है। तो भाषा। हम अपनी भाषा से ही आपको बता रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ कुछ और भाषा का प्रयोग करते, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी ये सब बोलते तो क्या आपको समझ पाते हैं? क्योंकि आप लोग भी वो भाषा नहीं जानते हैं। अगर वो भाषा जानते तो बेशक आप समझ पाते। तो हमारा क्या है? संस्कृति का संरचना का कारण क्या है? भाषा। भाषा के आधार पर ही अपनी संस्कृति का संरचना एक जगह से दूसरे जगह कर पाते हैं।
अगला कह रहा है कि मार्क्स, मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स की बात करता है। मार्क्स मतलब किसी बात करता है? कार्ल मार्क्स की बात करता है। मार्क्स के तरह के शास्त्रीय वाक्यांश के अनुसार सर्वहार क्या है? तो कह रहा है कि अपने में वर्ग। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठोटांग है। कह रहा है कि मार्क्स के शास्त्रीय वाक्यांश है। वाक्यांश के अनुसार कह रहा है कि सर्वाहार क्या है? तो सर्वाहार क्या है? अपने में वर्ग। यानी अपने में वर्ग कहने का मतलब है कि हर एक इंसान किसी न किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी जाति समुदाय से जुड़े हुए हैं। जाति जो हो गया क्या हो गया आपका? वर्ग हो गया। क्या हो गया? जाति आपका वर्ग हो गया। किसने कहा था कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं? तो मैकाइवर ने कहा था। मैकाइवर का कथन है ये कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है किंतु संस्कृति आगे बढ़ती नहीं है। ये मैकाइवर कहे थे। मां नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये प्राथमिक नातेदारी में आती है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तीनों नातेदारी के बारे में बताए थे ना आप लोग को। तो प्राथमिक नातेदारी में मां आती है। अगला कह रहा है कि भूमिका अपेक्षाओं से जुड़ी पुरस्कार एवं दंड को कहा जाता है मानदंड कहा जाता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर आपने खराब काम किया है तो आपको दंड दिया जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? मानदंड कहा जाता है। अगला कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति को सिखाता है उसे रूप में क्या कहता है? तो समाजीकरण कहते हैं। समाज और संस्कृति को सिखाएगा, क्या कहलाएगा? वो समाजीकरण कहलाएगा। अगला कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन में समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? तो परिवार। समाजीकरण कहाँ से सीखता है इंसान? अपने परिवार से, अपने घर से सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित है? तो आमने सामने का संबंध मतलब माता पिता बेटा बेटी, ये क्या है? आपका प्राथमिक समुदाय में आता है ना। माँ बाप बेटा बेटी, ओह बेटा बेटी अविवाहित बेटा बेटी। ब्याह हो गया तो द्वितीय नातेदारी में आ जाएगा। पुतोह की बात आप करेंगे, ससुर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो द्वितीय नातेदारी हो जाएगा। ठीक है, यानी माँ बाप और अविवाहित बेटा बेटी आ जाएगा प्राथमिक नातेदारी में। ठीक है, यानी अपने आमने सामने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि हमें राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो पड़ती है इनमें से सभी कारणों के लिए। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जो आर्थिक क्षेत्र में विकास करना है उसको बढ़ावा देना है। अगला कह रहा है कि राष्ट्र में ठोस एवं एकजुटता बनाए रखने के लिए, राष्ट्र में एकजुटता आपस में संबंध बनाए रखने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, इन तमाम कारण हैं एकता को बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय एकता मतलब देश की एकता को बनाए रखना। अगला कह रहा है कि उत्तर भारत में नातेदारी का संबंध में शब्दावली का सूची किसने दिया? तो इरावती कार्वे ने दिया था। यानी नातेदारी क्या होता है, इस शब्द को इन्होंने पहले शब्दावली दी थी। इनका नाम था इरावती कार्वे। इस्लाम में कह रहा है कि आचार तत्व क्या है? तो ऐतिहासिक मसीहाई। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? देख रहे थे कि इस्लाम में आचार तत्व क्या है? तो ऐतिहासिक मसीहाई है। उसमें पैगंबर लोग आते थे। मुस्लिम लोग में पैगंबर लोग आते थे, वही उनके इतिहास की मसीहाई कहलाते हैं। अब कह रहा है कि हर्बर्ट रिजले ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जाति और प्रजाति के सिद्धांत को। जाति और प्रजाति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो हर्बर्ट रिजले ने किया था। अगला कह रहा है किनका विश्वास था कि धर्म सामाजिक परिवर्तनों का तात्कालिक कारण है? तो मैक्स वेबर का कहना था कि जो धार्मिक चीजें हैं या धर्म है जो सामाजिक परिवर्तन का तात्कालिक कारण है। अगला कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जाति व्यवस्था राजनीतिक प्रवेश कर जाना। जाति व्यवस्था को राजनीति में प्रवेश कर गया वो क्या है? कथन सत्य है। आज भी जाति के नाम पर वोट मिलता है, जाति वाले लोगों को टिकट मिलता है जिसकी संख्या बेसी होती है। इन्होंने भारत के जाति संतरण का अध्ययन पवित्रता एवं प्रदूषण के मानदंडों पर का उल्लेख किया। किसने किया है? तो लुईस ड्यूम। कौन किए हैं? लुईस ड्यूम। अब कह रहा निम्न से कौन सा विवाह संबंधी निषेध नाम से जाना जाता है? तो क्या होता है? आगमन निषेध। क्या होता है? आगमन्य निषेध। ये सब क्वेश्चन 25 में पूछा है। जो क्वेश्चन 22 और 23 में पूछा है उसे बेसिक फोकस करना है, 25 वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगला कह रहा है कि वर्णात्मक बंधुता
निम्न में से किस नातेदारी के साथ होता है? तो ये चाचा के साथ होता है। किसके साथ होता है? चाचा के साथ होता है। चाचा चाची समझते ना आप लोग, पिताजी के भाई। मुंडा जनजाति का परिवार व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? तो प्रतिशतात्मक है। कैसा है? प्रतिशतात्मक। प्रतिशतात्मक का मतलब होता है पिता मालिक होता है, घर का पुरुष मालिक होता है, महिला नहीं। व्यक्तित्व निम्न में से किसका कह रहा है? व्यक्तित्व परक पहलू है तो संस्कृति का। व्यक्तित्व किसका पहलू है? तो संस्कृति का। कट नहीं रहा है उधर? ठीक। अगला कह रहा है कि एक बच्चे ने निम्न में से किसका विकास अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके किया? तो स्वयं का विकास किया। घर में बातचीत करना सीखा तो स्वयं को अपना पहचानना सीखा, बोलना सीख गया, समझना सीख गया। ISI धार्मिक आतंकवादी संगठन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो इस्लाम धर्म से। ISI इस्लामिक स्टेट या सीरिया जो है वो कहाँ का है? आपका पाकिस्तान का है। कहाँ का है? ISI वहां का। जैसे हमारे IB और CBI और रो है ना, वैसी आपका कहाँ है? पाकिस्तान का है। वो कह रहा है कि धर्म में आत्मवाद का सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? तो दुर्खिम का है। दुर्खिम में क्या थे? अर्थशास्त्री थे, उनका ही प्रतिपादन है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किसका घनिष्ठ रूप है? तो संदर्भ समूह का। किसका है? संदर्भ समूह का घनिष्ठ संबंध है। निम्न में से कौन सी संस्था उदाहरण नहीं है? तो संस्था थोड़े है, कानून संस्था नहीं है। कानून तो क्या है? कानून एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। फ्रांसीसी लुई के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16 थे। कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजा लुई 16 थे। अगला कह रहा है कि जजमानी प्रथा का मूलभूत विशेषता किसका विनिमय पर आधारित है? वस्तु और सेवाओं का। जजमानी प्रथा कब थी? पंडित जी लोग जजमानी प्रथा नहीं चलाते थे। जजमान कुछ दे दो, है ना, तो वस्तु या सेवा उनको देते थे। निम्न में से किन्होंने धर्म में समाज शास्त्र का सिद्धांत दिया है? तो दुर्खिम। इसको क्वेश्चन पहले भी देखे आप लोग, 2024 में पूछा है, 25 में पूछा है। कह रहा है कि कौन सा प्रथम नातेदारी नहीं है? तो चाचा। चाचा प्रथम नातेदारी आएगा? नहीं आएगा। कह रहा है किस वर्ष संसद के दोनों सदन में 3 तलाक कानून पेश हुआ? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा है जी। 3 तलाक कानून। इस्लाम धर्म में तलाक 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 होता था, है ना, 3 तलाक था, उसको हटा दिया गया। कब? 2018 में। हिंदू समाज में कितने आश्रम है? 4 प्रकार के आश्रम है। कितने हैं? 4 प्रकार के आश्रम हैं। कह रहा है सांस्कृतिकरण की अवधारणा कौन दी है? तो MN श्रीनिवासन दी है। श्रीनिवास, MN श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की क्या दी है? परिभाषा दी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद क्या है? विशेषता नहीं है। अगला कह रहा है कि हिंदू विवाह किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और गाय की मांग करता है? तो आर्य विवाह में गाय और बैल दान दिया जाता था। आर्य विवाह पढ़े हैं? 8 प्रकार के विवाह, जिसमें एक आर्य विवाह है जिसमें गाय बैल दहेज टाइप का दिया जाता था। यानी जो समान मन गाय भैंस है ना, वो दहेज के रूप में। पहले गाय होता था, बैल होता था, भैंस कम में होता था, दिया जाता था। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जो सज्जनों को परस्पर संबंधों को नियमित करता है। तो नातेदारी, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, उसे नातेदारी कहा जाता है। नातेदारी मतलब रिलेशनशिप। अगला कह रहा है बाबू भारतीय समाज में जनाधिय का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक संस्कृति का कारण है। आपस में समाज के लोग जुड़ के रह गए हैं। कारण क्या है? सामाजिक और संस्कृति के कारण आपस में जुड़ के रहे हुए हैं। मौसी नातेदारी किस श्रेणी में आती है? द्वितीय। चाचा, मौसी, मौसा, ये सब कौन नातेदारी में? द्वितीय नातेदारी में आएंगे। कह रहा है कास्ट शब्द की उत्पत्ति, कास्ट शब्द के अर्थ होता है शुद्धता एवं प्रदूषण। शुद्ध भी है और प्रदूषित भी है। कास्ट के नाम पर लोग सहयोग भी करते हैं, तो कास्ट के नाम पर किसी और को प्रताड़ित भी करते हैं। कह रहा है कि नातेदारी वह कौन सी रीति है? नातेदारी का वह कौन सी रीति है जो 2 व्यक्तियों को हंसी मजाक करने का अधिकार देता है? उसे परिहार संबंध कहते हैं। कौन सा रिलेशन हो जाएगा? जीजा साली, देवर भाभी, ये सब क्या हो जाएगा? हंसी मजाक वाला रिश्ता हो जाएगा, है ना। रक्त संबंधधारी नातेदारी कहलाता है, उसको कहते हैं संरक्त नातेदारी। रक्त संबंधित कहने का मतलब होगा जिसमें कौन कौन हो जाएंगे? बेटा हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, बाप हो जाएंगे, माँ हो जाएंगे, बहन हो जाएगी, है ना। ये रक्त संबंधित है, डायरेक्ट रक्त से संबंधित है।
यानी इनसे उनका जन्म हुआ है। अगला कह रहा है पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म की क्या है? अवधारणा है। किसने कहा था कि जातीय एक गतिहीन वर्ग है? तो मजूमदार। किसने कहा था? मजूमदार। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति लोग उच्च लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तित करते हैं? तो कौन है? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण। पहले के लोगों में नीच और उच्च जाति का लेके काफी भेदभाव होता रहता था, तो संस्कृतिकरण ही था। आज पढ़ लिख ले गए सब लोग में समानता हो गई। निम्न से कौन विवाह नियम नहीं है? तो क्या है? निकट भिगमन निषेध। ये क्या है? विवाह का नियम नहीं है। बात मत कीजिए बाबू। किसने कहा था कि धर्म अलौकिक शक्ति का विश्वास है? तो क्या है? टायलर कहे थे। टायलर कहे थे कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति का विश्वास नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन मोक्ष प्राप्ति का सही विधि है? तो कौन सा है? नहीं है तो काम विधि। योग विधि से मोक्ष मिलेगा आपको। ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो मोक्ष मिलेगा, भक्ति कीजिएगा तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन काम विधि से मोक्ष नहीं मिलती है। निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो शिक्षा। प्रदत्त परिस्थिति का क्या है? आधार नहीं है। शिक्षा। शिक्षा मेहनत का आधार है, परिश्रम का आधार है। प्रदत्त एवं अर्जित रूप में परिस्थिति का वर्गीकरण किसने किया? तो लिंटन ने किया था। किसने किया था? लिंटन ने किया था। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो कौन है? कानून। कानून ही औपचारिक रूप से नियम तक हर एक चीज का साधन है। देखते हैं कहीं कोई समस्या होती है तो पुलिस प्रशासन के पास जाता है। लोग थोड़ा पानी दीजिए बाबू, हम भी कहीं पी लेते हैं। कहां से था? इधर यहीं से था ना? हाँ 61 से। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें कुशवाहा जाति जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, यानी BC2 में आता है, वो BC1 में नहीं आता है। और ये सब जाति जो है वो BC1 में आता है। अगला कह रहा है कि एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा समाज मान्यता प्राप्त विधि है? तो क्या है? विवाह। विवाह से ही बच्चे की उत्पत्ति आप कर सकते हैं, मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। अगला कह रहा है घरेलू हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा का मतलब होता है परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। परिवार में जब मारपीट किया जाता है, पत्नी को मारा जाता है, बच्ची को मारा जाता है, वो क्या कहलाता है? पारिवारिक हिंसा कहलाता है। ठीक है, उसको घरेलू हिंसा भी कहते हैं। सहकप्पी क्या है? तो नातेदारी की एक रीति है। सहकप्पी क्या है? नातेदारी की एक रीति है। निम्नलिखित में कौन नातेदारी प्रकार्य नहीं है? तो सामाजिक विघटन का साधन। समाज में जब बंटवारा होता है वो कोई नातेदारी का मतलब नहीं होता है, वो अपने में आपस में बंटवारा हो जाता है। अगला कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? गृहस्थ। क्या है? आश्रम व्यवस्था का दूसरा व्यवस्था क्या है? गृहस्थ व्यवस्था है। गृहस्थ मतलब जिसमें शादी विवाह करना है, बाल बच्चे को पालना है, पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना है, ये है गृहस्थ आश्रम। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था मौलिक विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता। गतिशीलता की व्यवस्था क्या है? मौलिक व्यवस्था नहीं है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? तो मार्क्स का है। किसका प्रतिपादन है? मार्क्स का है प्रतिपादन। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कह रहा है कौन सी जनजाति युवा संगठन के जीतियोड़ कहा जाता है? तो मुंडा जाति। बिरसा मुंडा के नाम सुने हैं? जो कि एक पुरुष प्रधान जाति था, आदिवासी समुदाय था, वही मुंडा। अगला कह रहा है कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इनमें से कोई नहीं थे। जो लिखे हैं वो इनमें से कोई नहीं थे। नन ऑफ दिस का ऑप्शन होगा इसका। अगला कह रहा है कि मुसलमान में निम्न में से विवाह कौन सा अस्थाई है? तो मुताह विवाह होता है।
दो तरह का, एक निगाह होता है, एक मुताह होता है। जब कोई पुरुष किसी महिला को तलाक देता है, जब कोई पुरुष किसी महिला को तलाक देता है तो वो निकाह तलाक कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तलाक। और जब महिला किसी को देती है वो कहलाता है खुला। और जब शादी होता है तो शादी में करारनामा होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो क्या होता है, कबूलनामा होता है, उसी को मुताह कहा जाता है, ठीक है। रकम दिया जाता है उसमें लड़की को लड़का द्वारा, उसको मेहर कहा जाता है। ये सब शब्दावली है। कह रहा है कि झूम की खेती किस समुदाय में प्रचलित है, तो आदिवासी समुदाय में, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग, उनमें झूम की खेती होती है। बताया भी थे झूम की खेती क्या होती है, झूम झूम के ना जंगल के टुकड़ा काट के खेती किया जाता है। धर्म की उत्पत्ति मानववाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो टायलर है। कौन है, टायलर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कह रहा है कि हिंदू विवाह में कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम आधारित होता है, तो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, वो गंधर्व विवाह कहलाता है। पहले के प्राचीन कालों में प्रेम विवाह जो होता था उसको गंधर्व विवाह कहा गया है। फिर कह रहा है कि सोरो रेट क्या है, तो शाली विवाह, जब किसी की बहन की विवाह होती है किसी पुरुष से और किसी कारणवश वो महिला मर जाती है, तो उस घर में उस महिला का अगर कोई छोटी बहन होती है जो साली उसकी कहलाएगी, अगर उससे उसका विवाह हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सोरोरेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोरोरेट विवाह कहलाएगा। इस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, जनजातीय समाज में, यानी आदिवासी लोग जो होते हैं उसमें कौन सा विवाह होता है, सेवा विवाह होता है। निम्न में से कौन सा नातेदारी की रीतियां नहीं है, तो वर्गीकृत संज्ञा। कौन होता है, वर्गीकृत संज्ञा। निम्न में से किस संस्था में सर्वप्रथम जनजाति के लिए कल्याण किया गया, तो ईसाई कमिश्नरी, ईसाई धर्म में लोगों को, आदिवासी लोगों को विशेष लाभ दिया गया और उनको लिए विशेष रूप से काम किया गया। अगला कह रहा है मुसलमानों ने कितने प्रकार का मेहर प्रचलन है, तो मुसलमान के शादी विवाह में 3 प्रकार का मेहर का प्रचलन। कितने प्रकार का मेहर का, 3 प्रकार के मेहर का प्रचलन है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान करता है, यानी SC ST समुदाय के लिए सहायता देता है, तो ये 275 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, 275 अनुच्छेद है। कह रहा है कि धर्म में सामाजिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो क्या है, दुर्खिम है। कौन है, किसने सिद्धांत दिया था, दुर्खिम में दिया था। आपसी सहमति से तलाक को मुसलमान में क्या कहा गया है, खुला। बताए ना भी, तलाक खुला, दोनों लोग के मर्जी से होता है तो खुला होता है, पुरुष दिया तो तलाक कहलाता है, या पत्नी खुद मांगती है तो खुला कहलाता है। निम्न में से किस जाति व्यवस्था की उत्पत्ति धार्मिक सिद्धांतों की वकालत करता है, तो कौन करता है, हाई कोर्ट या सेनाट। क्या कहता है, हाई कोर्ट या सेनाट कहलाता है वो। निम्न में से कौन सी जनजाति की विशेषता है, तो इनमें से सभी है। सामान्य भूभाग है, सामान्य भाषा है, सामान्य संस्कृति है, तो ये किसकी है, तो ये सामाजिक आपकी विशेषता है। अगला कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो टायलर दिया। कौन दिया, टायलर। नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणियां। क्या श्रेणी है, 3। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को मिलती है, तो 18 से 25 साल तक जो इंटरमीडिएट में पढ़े हुए, उससे आगे पढ़ाई नहीं किया है, उसको सरकार 1,000 रुपया देती है। जहिया तक एज 25 साल नहीं होता तहिया तक हर एक महीना 1,000 रुपया देती है। निम्न में से कौन सा जातिवाद की दुष्परिणाम है, तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। क्या है, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि किस धर्म में विवाह का एक संविधान बनाता है। इस्लाम धर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखा आता है कि इतना रुपया रकम के साथ इनका विवाह इनके साथ संपन्न होता है, क्या आपको वह कबूल है, तो लड़की 3 बार बोलती है कबूल है कबूल है कबूल है, लड़का 1 बार बोलता है। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों साइन करता है, 5 गवाह लोग साइन करता है, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बॉन्ड पेपर बनता है। बाल अधिकार संरक्षण हेतु उन्हें नोबेल में शांति में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया। कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। कौन थे, कैलाश सत्यार्थी। किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन है, तो हिंदू समाज में।
8 प्रकार का विवाह है ना हिंदू समाज में। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? तो संस्कृति सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत नहीं है। मर्डॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी अभी पढ़े भी हैं। 25 में क्वेश्चन पूछा है, देखिए फिर 21-22 में भी क्वेश्चन 20-21 में पूछ दिया है। धर्म कह रहा है टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी क्वेश्चन पढ़े हैं, दुर्खिम ने दिया था। कौन दिया था? दुर्खिम ने दिया था। अब कह रहा है कि दादी नातेदारी किस श्रेणी में आती है? तो तृतीय नातेदारी में आ जाएगी। दादी, दादा, नाना, नानी कितने में आ जाएंगे? तृतीय में आ जाएंगे। जनजाति का जीवन साथी प्राप्त करने की पद्धति कितने प्रकार की? 8 है। 8 प्रकार से जनजाति समुदाय में लोग विवाह कर सकते हैं। निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो चौपाल। चौपाल जनजाति नहीं है। चौपाल क्या होता है? बैठ के लोग चौपाल करता है, मीटिंग करता है ना, वो चौपाल कहलाता है। अगला कह रहा है कि हिंदू विवाह निम्न में से कौन प्रकार अमान्य है? तो असुर विवाह। असुर विवाह में क्या था? जबर लड़कियों को ले जाकर विवाह जबरदस्ती कर लेना, असुर विवाह था वो। निम्न में से कौन सी जाति नहीं है? शूद्र। शूद्र क्या है? वर्ग है, जाति नहीं है। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देख लिया, बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 2 पार्ट में हमारा सोशियोलॉजी का लेसन 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है।